अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात अब आपके सामने रखेंगे। डीएलएड में 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी को अपील के लिए शासन से अनुमति का था इंतजार। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, अभी जो 12वीं पास छात्रों को मौका मिलने वाला था, अब इसका मतलब है कि अब मौका नहीं दिया जाएगा। अब सरकार की तरफ से भी अपील मिल गई है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। तो इसका मतलब है अब आप लोग का स्टेट रैंक जारी किया जाएगा और आगे एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। जी हाँ, एक और गुड न्यूज थी कि हमारा डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कितने बच्चे फेल हुए हैं जरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में 60% प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड के विभिन्न बैच के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एलनगंज में हुई परीक्षा समिति की बैठक में परिणाम को मंजूरी दी गई। डीएलएड 2023 प्रथम सेमेस्टर में 60.27% बच्चे पास हैं। 71,691 प्रशिक्षु फेल हो गए। देखिए दोस्तों, फेल होने वाले छात्रों की संख्या 71,691 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में डीएलएड में बच्चे फेल होते हैं। और यकीन मानिएगा, ये वही बच्चे होंगे जो आज तक लाइफ में जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए होंगे। ठीक है, प्रशिक्षु फेल हो गए, जबकि 1323 का परिणाम अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। डीएलएड 2022 का तृतीय सेमेस्टर में 77.27% बच्चे पास थे। ये दोस्तों रिजल्ट हम एक अच्छा रिजल्ट मानेंगे। और 58 के परिणाम अपूर्ण है। डीएलएड 2022 के ही प्रथम सेमेस्टर में इतने बच्चे पास हैं। ठीक है, तो ये सारी दोस्तों बातें अब आपके सामने रही। तो फिलहाल ये बहुत ही बड़ी खबर है कि इतने ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो अभी आप लोग जब डीएलएड में आ रहे हैं तो सोच समझ के आना है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, छोटी सी गलती करेंगे तो पहली बार फेल होंगे आप डीएलएड में। मानते हैं कि आप लोग के भैया बहुत अच्छे नंबर होंगे, आपके हाई स्कूल में 80% होंगे, 90% होंगे, लेकिन वो बच्चे भी डीएलएड में आके बैक लगवा बैठते हैं। एक छोटी सी गलती होती है और आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। और फिलहाल देखिए पीएनपी की तरफ से क्या अपडेट है, जरा देखते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने के हाई कोर्ट के आदेश के कारण स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से स्नातक योग्यता के आधार पर 22 अक्टूबर तक आवेदन लिया गया, जिसमें 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन से अनुमति मांगी थी, जो कि मिल गई है। अपील में जाने पर स्थगन आदेश के मिलने पर काउंसलिंग की समय सारिणी जारी की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है, जिसमें सिर्फ दिव्यांग छात्र छात्राओं को 12वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने मान्य नहीं किया है। इसके विपरीत डीएलएड में स्नातक योग्यता के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी आधार पर पीएनपी की ओर से अपील दाखिल की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश को अपील में डबल बेंच से स्थगन आदेश मिलने के बाद पीएनपी डीएलएड में प्रवेश के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगा। इस तरह प्रदेश की कुल 2,31,300 सीटों के सापेक्ष प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में डीएलएड 2024 का सत्र विलंब से शुरू हो सकेगा। तो दोस्तों अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब ना जो हमारी पीएनपी है इनको डबल बेंच जाना पड़ेगा। पहले वहां पर हमारा केस लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद डेट मिलेगी। उसके बाद जब जज साहब, ठीक है, मतलब एक अपना ऑर्डर देंगे या इसको, ठीक है, जब तक मतलब अपील डबल बेंच में नहीं होगी उससे पहले तो भूल ही जाइए कि आगे कुछ होने वाला है। ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डीएलएड का रिजल्ट आया है, जो कि एक बड़ी बात है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पास भी हुए हैं। तो हर तरफ से अपडेट आपके सामने। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे।
रैंक कार्ड कब आएगा सर? तो देखिए अब मामला डबल बेंच जा रहा है। फिलहाल एक अच्छी खबर ये है कि अब प्रोसेस आपका शुरू कर दिया गया है सरकार से जो अनुमति। देखिए पीएनपी कोई भी काम बिना सरकार की अनुमति के नहीं करती। शासन की जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक ये भाई कुछ नहीं कर सकते। इनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना। इनको खुला नहीं छोड़ा गया कि भैया मनमानी जो भी काम करना हो करे। जब तक शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिलती ये कुछ भी नहीं कर सकते। सर कब से काउंसलिंग होगी? जी हाँ, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल एक गुड न्यूज़ अभी हमने आपके सामने रखी है। अब फिलहाल शासन स्तर से अनुमति मिली है फिलहाल। हेलो सर, मेरा ओबीसी से 234 है। जी हाँ, चांस आपका बनेगा, लगभग 70% चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। कब से स्कूल लॉक करना है? फिलहाल वही देखिए, पहले स्टेट रैंक आएगी, उसके जस्ट अगले दिन से हम लोग चॉइस फिलिंग में सम्मिलित होंगे। कब तक होगा काउंसलिंग? ज़्यादा देखिए समय नहीं लगेगा, बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। शपथ पत्र कहाँ से बनता है? ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसी कॉलेज वाले आपका शपथ पत्र बनवाएंगे। सर प्लीज ये बताइए कि डीएलएड में ग्रेस मार्क्स मिलता है? सर संस्कृत में बैक लग गया। देखिए डीएलएड में कोई ग्रेस मार्क नहीं होता, आपको बता दें। जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेंगे, यहाँ जो एग्जाम 25 नंबर का होगा उसमें पास होने के लिए 12 नंबर, और जो एग्जाम 50 नंबर का होगा उसमें पास होने के लिए 25 नंबर। मैक्सिमम जगह अगर आपने ये देखा होगा तो 50 में से पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए होता है, और 25 में से पास होने के लिए 8 नंबर चाहिए होता है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन डीएलएड में बीटीसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा नियम अलग चलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आगे की तैयारी रखनी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही का जो नतीजा होता है वो रिजल्ट में फेल आता है। ठीक है, तो थैंक यू सर, आ गया मेरा थर्ड सेमेस्टर 89% बना है। तो ठीक है, तो फिलहाल अब आगे की जो हमें एक्टिविटी करनी है वो क्या करनी है? आप लोग सबसे पहले ओटीपी जनरेट करेंगे। देखिए हम आपसे एक बात कहेंगे, सभी बच्चे कम से कम अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की सेविंग रखें। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो मिनिमम आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ती है। ओटीपी जनरेट करने के लिए 5,000 रुपये, और अगर आपके मन का जो कॉलेज आपने चूज किया है अगर वो मिलता है तो उसको लॉक करने के लिए 5,000 और टोटल आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ती है। स्टेट रैंक का दोस्तों जो रिजल्ट आएगा उसको देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, डीओबी की। ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग अपना स्टेट रैंक देख पाएंगे। जी हाँ, स्टेट रैंक कुछ ऐसा आपका शो करेगा। उसके बाद या तो अगर पीडीएफ फॉर्म में अगर आपकी स्टेट रैंक आएगी तो ऐसी स्टेट रैंक आपकी शो हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बातें हो गई। यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें समझ लीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इसको प्रिंट नहीं किया तो फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी के बेस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि आपने यहाँ पर स्कूल का नाम, ठीक है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, या आपके टोटल कितने में से कितना नंबर मिला है, सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर सबमिट की है। ठीक है, इसी से आपका मिलान किया जाएगा, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। अब मान लीजिए आपका मेरिट बनना था 80%, आपने जानबूझ के 90 किया है, तो आपने मेरिट को प्रभावित किया है। ये आज नहीं तो कल आपका नुकसान करेगा ही करेगा। यहाँ रहा आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। विज्ञप्ति दोस्तों जो काउंसलिंग की आएगी, सबसे पहले 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद 20,000 1 से लेकर 80,000। याद रखिएगा, सभी बच्चों को स्टेट रैंक में काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता है। मतलब काउंसलिंग का मौका सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिनकी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के अंदर होगी। ठीक है, या तो आपकी रैंक 1 हो, ठीक है, से लेके अप टू कितना 2,40,000। मान लीजिए आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो क्या होगा, तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को हमारी स्टेट रैंक आने वाली थी, और आज हम 10 नवंबर को भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट रैंक नहीं आई। तो इस हिसाब से लेट लतीफ़ी होती है। तो ये सब चीज़ें अभी से आप लोग सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए कुछ बातें आप लोग जानते नहीं फिर परेशान होते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लीजिए 2024 के लिए क्या-क्या रहेगा। अलॉटमेंट लेटर जो 10,000 की पेमेंट पर आपको मिलेगा, इसलिए हमने बोला 10,000 सेविंग करके रखिएगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो हमने अभी आपके सामने रखा था, जो आपने फॉर्म फिल किया 2024 का, वही आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन, इसको हटाइए वैकल्पिक वाला। हाई स्कूल का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का सारे सेमेस्टर के रिजल्ट लगेंगे, और प्रोविजनल लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दिव्यांग है तो ही लगाएंगे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र होंगे तो ही लगवाएंगे। बाकी दोस्तों सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200,
एडवांस में आप कितना दे देंगे 10,000, तो बाद में कितना देना पड़ेगा, मात्र 200 रुपये देंगे, एडमिशन होगा। और प्राइवेट कॉलेज में बाद में 31,000 देना पड़ेगा। टोटल फीस कितनी होती है, 41,000। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र आपका लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, आधार कार्ड लग जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, वीडियो के पर समाप्त करते हैं। और अभी डीएलएड का रिजल्ट है, उससे कुछ वीडियोस बन रही है, क्या एक बार डेट और एक्सटेंड हो सकती है। देखिए अभी पीएनपी को टाइम लगेगा, डबल बेंच जाएगी, उसके बाद केस फाइल होगा। अगर ये चाहे तो कुछ दिन की मोहलत आपको दे सकते हैं, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं उनको एक बार और आवेदन करने का मौका मिल जाए। और पीएनपी चाहे तो इस बीच में करेक्शन का भी एक डेट ला सकती है, क्योंकि अभी जब टाइम खाली है, तो अगर कोई बच्चा फॉर्म भरते समय गलती किया तो उनको एक मौका दे देना चाहिए। इनको भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। बाकी काउंसलिंग और स्टेट रैंक बस एक साथ लगभग शुरू होती है। 12वीं पास छात्र आप लोग को भी इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म में गलती होगी तो फिलहाल सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन पीएनपी चाहे तो मौका दे सकती है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये एकदम लास्ट में होता है दोस्तों, जब सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब डायरेक्ट एडमिशन आता है। 200 से ऊपर नंबर है तो ही सरकारी कॉलेज का सोचना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।